फ़ोन की घंटी। एक बेटी और पिता की दिल छू लेने वाली कहानी। रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं बिना फ़ोन देखे ही समझ गई थी कि पापा का होगा। तभी बेटा चिल्लाया, मम्मी, नाना जी का फ़ोन है, तुम रिसीव करो जब तक मैं आती हूँ। मुझे पता था पापा के फ़ोन का मतलब आधा घंटा कम से कम। मैंने जल्दी से दाल कुकर में डाल गैस पर चढ़ाई। इतनी देर में बेटा फिर आ गया। मैंने फ़ोन लिया ही था कि पापा शुरू हो गए, कैसी है, कहाँ बिज़ी थी, जो मुझसे बात करने का टाइम नहीं लगता तुझे। हंसी छूट गई मेरी। क्या पापा, आप भी रोज़ तो बात करती हूँ। मेरी बात बीच में ही काट पापा बोले, अच्छा बता क्या कर रही थी। और जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही गया। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो माथा ठनका, अरे आज फिर खाने में देर हो गई। मैं मन ही मन बड़बड़ाई, पापा फ़ोन रखती हूँ, कोई आया है। मैंने फ़ोन रख दिया। पापा भी ना कहाँ से इतनी बातें ले आते हैं। रोज नीत नए किस्से, मानो किस्से का कोई खजाना हो उसके पास। लेकिन पहले तो वो इतनी बातें नहीं करते थे, बल्कि बचपन में जब हम बहन भाई जब खूब बातें करते तो कहते, अरे कितना बोलते हो तुम सब, कहाँ से लाते हो इतनी बातें। उस समय पापा कम बात करते थे, शायद घर बाहर के कामों में ज़्यादा थक जाते होंगे। और अब लगता है पापा का भी बचपन लौट आया है। कहते हैं ना, बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। अब पापा के पास समय है तो मेरे पास नहीं। घर परिवार नौकरी इन सब में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन पापा को कैसे समझाऊं, उन्हें खुद भी तो समझना चाहिए। सोचते हुए मैंने जल्दी से काम निपटाया। अगले दिन ऑफिस पहुंची ही थी कि भाई का फ़ोन आ गया, दीदी जल्दी घर आ जाओ, पापा की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई है, कहा। उसने फ़ोन काट दिया। यह सुन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। कल शाम को तो मेरी उनसे कितनी देर तक बात हुई है, फिर एकदम से क्या हो गया। मैं तुरंत ऑफिस से निकली। रास्ते में ही मैंने अपने पति को भी फ़ोन कर दिया। जैसे ही मैं ऑटो से उतरी, घर के सामने भीड़ देख मेरे मन में अनेक आशंकाएं उठने लगी। मैं भारी कदमों से किसी तरह अंदर पहुंची तो वहां का नज़ारा देख मैं चीख उठी। मेरे पापा का मृत्यु शरीर धरती पर लेटा था। सहसा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं उनकी देह को लिपट कर फूट फूट के रोने लगी और कब बेहोश हो गई पता ही ना चला। जब होश आया तो पापा अंतिम यात्रा पर जा चुके थे। शाम को भैया ने बताया कि रात को दीदी से बात करने के बाद जो सोए तो सोते ही रह गए। सुबह जब मैं चाय देने गया तो पापा में कोई हलचल ना थी। मैं घबरा गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया देर रात ही पापा की मौत हो चुकी थी। रह रह कर मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था कि मैं कैसे इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपने पापा के लिए ही समय नहीं निकाल पाती थी। कभी यह ना सोचा माँ के बाद पापा कितना अकेला महसूस करते होंगे और मैं अपने पूरे दिन का एक आधा घंटा उन्हें ना दे सकी। अब भी रोज फ़ोन बजेगा लेकिन वो पापा का ना होगा और चाह कर भी मैं अब कभी उनसे बात ना कर पाऊंगी। ये सब सोच सोच कर मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दोस्तों, मेरी कहानी का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव में हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारा धन नहीं, समय चाहते हैं। माना आज समय बहुत कीमती हो गया है, लेकिन माता पिता से ज़्यादा नहीं। उनसे मिले, उनकी सुने, अपनी कहे, वरना बाद में मेरी तरह उनकी आवाज़ सुनने को तरस जाएंगे।
आशा करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।